तो आपसे एक सिंपल चीज पूछना चाहता हूं, कोई बिगिनर हो बिल्कुल और उसे अपनी जर्नी शुरू करनी, 500,000 रुपए पर मंथ वो डाल सकती है, कैसे शुरू? जैसे आपने कहा है सिंपल है, सिंपल ही रखिए। तो देखिए, एक वो संजीव कपूर का बड़ा फेमस डायलॉग है, विवेक, नमक जो है स्वाद अनुसार। तो पर्सनल फाइनेंस भी पर्सनल ज़्यादा है, फाइनेंस बाद में है। तो अगर आप कंजर्वेटिव हैं और आपको, अगर आप ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दे सकते अपनी हार्ड अर्न मनी में, तो उसके लिए अच्छी शुरुआत एक बैलेंस फंड हो सकता है, क्योंकि वो मैनेज करेगा उसको। और आप अगर थोड़ा सा और एग्रेसिव हैं और पर आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं है कि भाई मुझे नहीं समझ में आता स्टॉक मार्केट, कौन सी कंपनी अच्छा करेगी, तो इंडेक्स एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हिंदुस्तान की आप बेस्ट 50 या 100 कंपनीज इंडेक्स से ले सकते हैं स्टार्टिंग से। आप मिड कैप इंडेक्स भी काफ़ी सारे हैं, बट स्टार्टिंग पॉइंट में आप ले सकते हैं। तीसरा, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं मार्केट में, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक लेवल जाना चाहते हैं, तो आप स्टॉक सिप भी करते हैं। मैं इसको स्टॉक सिप बोलता हूँ कि क्वांटिटी गोल रखिए। आप ये मत देखिए कि ये वाला स्टॉक यहाँ से 100 रुपये से 200 हो गया, ये हो गया। राकेश झुंझुनवाला जी ऐसा सोचते तो 6 रुपये का स्टॉक 60 रुपये में बेच देते। आज 3,000 रुपये से ऊपर है टाइटन। तो आप जब तक वो कंपनी अच्छा करती जा रही है, एक टर्मिनल वैल्यू होती है बिजनेस की, वो हमें कई बार समझ में नहीं आती है कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी, उससे आप स्टॉक की एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं। पर ये ना एक्सपीरियंस से आता है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आता है। इसमें गलती होने के भी चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। किसी फ्रेशर को या तो मैं वो किसी हाँ, अच्छे एडवाइस लेके, एडवाइजर के थ्रू, या अब इतने अच्छे रेगुलेटेड एवेन्यूज आ गए हैं मार्केट में, उनके थ्रू जाना चाहिए बिल्कुल, अगर आपको उतनी समझ या क्लैरिटी नहीं। जैसे आपने कहा है सिंपल है, सिंपल ही रखिए। निफ्टी इंडेक्स में चालू कर दीजिए। निफ्टी इंडेक्स 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 फंड है, उसमें एसआईपी कर दीजिए। उतार चढ़ाव देखिए, अनुभव लीजिए इन्वेस्टमेंट का कि कैसे एसआईपी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। दो चीज मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा। एक, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आपकी एसआईपी की अमाउंट बढ़नी चाहिए। और दूसरा, जब भी एसआईपी में अग्नि परीक्षा का समय आए, जैसे हमने देखा था मार्च 2020 के कोविड समय में, विवेक भाई, मेरी 3 साल की इक्विटी एसआईपी रिटर्न नेगेटिव हो गए थे। 5 साल के रिटर्न सेविंग्स बैंक अकाउंट से कम थे और 10 साल के एसआईपी रिटर्न आधे से ज्यादा कम हो गए थे। अग्नि परीक्षा का समय था। कोई भी निवेशक निराश हो जाता और सोचता कि मैंने क्या गलती कर दी, 3-3 साल से पैसे दे रहा हूं, ये लोग ने कुछ रिटर्न नहीं दिया। ऐसे समय में आपको और एसआईपी टॉपअप या लमसम निवेश करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट बॉटम होकर रिवर्स हो जाएगा और जो आपने निवेश किया उस समय वहां पे सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। सो एसआईपी भले इंडेक्स फंड से चालू करें, बट एसआईपी टॉपअप और अग्नि परीक्षा के समय में एसआईपी के साथ टॉपअप या लमसम निवेश, ये दो चीज भी याद रखें। शुरू कैसे करना, अब पहली कौन सी स्कीम बट ले? विवेक जी, जब हमने शुरू किया था तब भी स्टॉक मार्केट में हम भी कहीं ना कहीं डू इट योरसेल्फ थे। हाँ, किसी वो ने बात कुछ सही, बोल दिया, तभी स्टॉक ले गलतियां भी लेते की। थे, तो धीरे धीरे रास्ता मिलता है। हम्म, आप खुद सोचे, जब हम शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट, सब लोग को लगता है कि रिटर्न जनरेटिंग बिजनेस है या रिटर्न जनरेटिंग अप्रोच है। धीरे धीरे एज यू ग्रेजुएट यू रियलाइज ये एक रिस्क मिटिगेशन का जर्नी है। बट वो खुद जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, वो जर्नी आपको पता नहीं चलेगा। इज व्हाट आई फर्मली बिलीव। जैसे आपके लाइफ में एक डॉक्टर है, वैसे एक एडवाइज़र होना चाहिए, क्योंकि फाइनली इट्स नॉट योर जॉब, इट्स अ स्पेशलिस्ट जॉब। ये तो खुद मेडिसिन खा के घर चले जाते हैं ना, राइट? बट वो भी एक जर्नी में धीरे धीरे आएगा जब अटकेंगे, यू नो। बट एक जो अच्छी चीज़ हुई है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टॉकिंग अबाउट इट, द होल मूवमेंट ऑफ अप्रोचिंग योर इन्वेस्टमेंट इन अ टेंजिबल मैनर धीरे धीरे शुरुआत हुई है। वाई यू विल इन्वेस्ट उनमें है, जो हम लोग शायद रिटर्न चेजर्स थे काफ़ी दिन के लिए, they want to convert it into a meaning in their life, and that's where everything starts. आज के डेट में अगर आप, मैं इन्वेस्टर्स को अगर एक पिरामिड की तरफ इसको डालूं, तो एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड पीपल विल वांट पार्टिसिपेशन। Participation, there are various ways. You can have the basic core funds,
जो नॉर्मली लार्ज कंपनीज बड़े कंपनीज में निवेश करते हैं, यू कैन हैव द इंडेक्सेस ऑल्सो, वेदर इन द फॉर्म ऑफ एन इंडेक्स फंड और एन ETF। इफ़ यू सी द कंट्री टुडे, अगर 9 करोड़ डीमैट अकाउंट है, म्यूचुअल फंड फोलियो 4.5 करोड़ हैं, तो ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में हैं, तो वहाँ पे आप ETFs भी लेके शुरुआत कर सकते हैं। बट माई ओनली रिक्वेस्ट वुड बी कि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों निवेश कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पहले पूछें, क्योंकि सबका क्यों अलग होता है, सबका लाइफ अलग होता है, इसलिए सबका पोर्टफोलियो अलग होगा। इसमें रिस्क प्रोफाइल धीरे धीरे ऐड होगा जब आप थोड़ा मार्केट का उतार पड़ाव या अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाएंगे, तब आप सीखेंगे। बट आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, इफ यू नो द व्हाई, देन वेयर टू इन्वेस्ट इज वेरी इजी। म्यूचुअल फंड क्यों सही है ये पूछिए। जी जी जी, सही ये है तो हमें अब सब पूछें। समझ गए। हाँ, आप पूछें, एंड नो क्वेश्चन इज रॉन्ग। जो भी क्वेश्चन हो सबसे पूछे, और जो जवाब नहीं दे पा रहे उसके पास मत जाए, जो जवाब दे रहा है उसके पास रुके। एंड देयर इज एन आंसर टू एवरी व्हाई, राइट? सो एट दैट एज आप बहुत इंक्विजिटिव हो, हमारे एज में भी होने चाहिए, बट कभी कभी लाइफ आपको थोड़ा ठंडा कर देता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी इंक्विजिटिव, यू शुड आस्क अ लॉट ऑफ तो क्वेश्चन। शुरू में आप कह रहे हैं कि आप एक जैसे पहले हम या अब भी शायद लार्ज कैप फंड कहते हैं या इंडेक्स फंड कहते हैं, ये एक अच्छी शुरुआत है। जी जी जी, और पार्टिसिपेट, फिर आप जाइए या बाकी जो कैटेगरीज हैं। understand the nature of your investment. There is nothing called missed opportunity. The best time to invest is when you have the money, याद रखें। right? वहाँ से